Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, और आजकल बात कर रहे हैं महाभारत में समाहित प्रसंगों के बारे में। और हमेशा की तरह स्टूडियो में है रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से परशुराम जी का चरित्र वर्णन जाना था और ऋषि श्रृंग के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना था। तो आज के एपिसोड में रागलेखा दासी जी कौन सा प्रसंग आप हमें सुनाने वाली हैं? आज हम राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन का चरित्र श्रवण करेंगे जी। महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीर आसन में बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसके शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ता था। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्याती उस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आए। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटी वाली कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या जी। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती हुई च्यवन ऋषि की बाम्बी के पास पहुंच गई। उसने उस बाम्बी के छिद्र में से च्यवन ऋषि की चमकती हुई आंखों को देखा। उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटों से छेद दिया। उसका आंखें फूट जाने से च्यवन ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्याती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। ये देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसी ने अपकार कर दिया है। जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब के तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये बात मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बाम्बी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वो जुगनू सा जान पड़ता था। मैंने उसे दीद दिया। सुनकर शरारती तुरंत ही बाम्बी के पास गए। वहाँ उनसे तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनके हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा, भगवान, ज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। शर्याती ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उसी समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वे कहने लगे, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? ये सुनकर सुकन्या ने सहज भाव से कहा, मैं महर्षि शर्याती की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को एक युवा और रूपवान कर सकते हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि, इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीत जाने पर तीनों सरोवर से बाहर निकले और वे सभी दिव्य रूपधारी, युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की बुद्धि होती थी। उन तीनों ने ही कहा, सुंदरी, तुम हममें से किसी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप और यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और अश्विनी कुमारों को बोले, मैं वृद्ध था, तुमने मुझे रूप और यौवन दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा।
ये सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए और च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब शर्याती ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी सेना सहित उनके आश्रम पर आए। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो सारी पृथ्वी का राज्य ही मिल गया हो। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। राजा शर्याती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसमें भृगु नंदन महर्षि च्यवन ने राजा का यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। उस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया। तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं। च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी कुमारों को देने के लिए उत्तम सोमरस दिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोमरस लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों को के लिए स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ये जैसे ही प्रहार करने लगे, च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्नि कुंडों में मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया। भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर बढ़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई। आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे पर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का कोप शांत हो गया। उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। ये झिलमिलाता हुआ द्विज संघुष नाम का सरोवर उन्हीं च्यवन मुनि का है जी। तो राजा मंधाता का जन्म वृतांत सुनते हैं हम अभी। राजा युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश के में उत्पन्न हुए थे। उसने 1 सहस्त्र अश्वमेध करके बहुत से यज्ञ किए और इन सभी में बहुत बार दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर इस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि में के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उनकी आवाज न सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसमें से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे। उन सभी ने उस घड़े के जल को खाली देखा। तब उन्होंने आपस में मिलकर पूछा, ये किसका काम है? इस पर युवनाश ने सच बता दिया कि ये मेरा है। तब भृगुपुत्र ने कहा, राजन, ये काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने इस जल को अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा नहीं जा सकता। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल को पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। 100 वर्ष बीत जाने के बाद राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर ये बड़ा आश्चर्य सा हुआ, इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। इस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र इस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा, किम धास्यति, ये बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, माँ धाता, मेरी उंगली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। इसके बाद स्वयं इंद्र ने उसको राज सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मंदाता सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में उसी राजा का यज्ञ करने का स्थान है। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जान रहे हैं हम। महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे हम आपको अवगत करा रहे हैं और ये ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन के माध्यम से। तो आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं
अखिलं मधुरम्
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में आजकल बात हो रही है बहुत ही महान काव्य या ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं जो इसके अंतर्गत दिए गए हैं और रागलेखा दासी जी हमें एपिसोड्स में ये चीजें बता रही हैं, ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अभी हमने जाना है ऋषि च्यवन और सुकन्या के बारे में, उनका चरित्र वर्णन जाना, किस तरह से उनका मिलन हुआ, राजा मंधाता के बारे में जाना और इसी तरह से और भी कथाएं प्रसंग हैं। तो अब जानते हैं आगे कौन सा प्रसंग आप हमें सुना रही हैं। जी रागलेखा दासी जी। राजा उशनीर की कथा हम कहते हैं। राजा उशनीर इंद्र से भी बढ़ गए थे जी। एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराजा उशनीर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोद में छिप गया। बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, तो आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और ये कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। राजा ने कहा, महापक्षिन, ये पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में ना पड़ने दूं तो इससे तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो ये घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बहुत बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों को हत्या करता है, जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही वे जीवित रहते हैं। इस धन त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है। उसके बिना भी मनुष्य दिनों दिन जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं भी नहीं बचूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री और बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्मी है। धर्म तो वही है जिससे किसी और धर्म का विरोध ना हो। जहाँ दो धर्मों का विरोध हो वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें। निर्णय में गौरव और लाघव की दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। ईश्वर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं, आप धर्म के धर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म संगत हैं। शरणागति की परित्याग करना आप कैसा अच्छा मानते हैं? पक्षीवर, आपका ये सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपके आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। दीजिए, मैं आपको शिवी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। यह वर जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सके वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तराजू में रखिए। जब वे तोल में इस कबूतर के बराबर हो जाएगा तो वही मुझे दीजिए, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। फिर परम धर्मज्ञ उशनीर ने अपना मांस काट कर तोलना आरंभ किया। दूसरे पल्ले में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला। तब उन्होंने फिर अपना मांस काट के रखा। इस प्रकार कई बार करने पर जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो स्वयं ही तराजू में बैठ गई। ये देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं। हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने के लिए
यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोगों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। जी जी, बहुत सुंदर। जी तो श्रोताओं, बहुत खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से। अभी राजा उशनीर की कथा जाने किस तरह से इंद्र जी ने उनकी परीक्षा ली, और इस तरह की कथाएं हैं जो उस समय के राजा महाराजाओं का जो त्याग था, या हम बात करें ऋषि मुनियों की जिनके तपस्या के गुणगान हम आज करते हैं। हमारे भारत देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, जहाँ पर इतनी तपस्याएं हमारे ऋषि मुनियों ने की हैं। तो इसी तरह की कथाएं प्रसंग हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानते रहते हैं। और श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें जरूर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके बता सकते हैं 8010781078 पर। तो आज कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8